है उसके हवाले से है जी। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा बेटा प्रैक्टिकल है वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के हवाले से टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल के अंदर बेटा ये कहते हैं द स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन ऑफ ICL। ये लिखा हमने इसलिए पहले ताकि हम वीडियो को छोटा बनाया जा सके, ज़्यादा बड़ी वीडियो ना बन सके, और दूसरी ये चीज़ है कि वीडियो को हाई रेजोल्यूशन में देखें। अच्छा, प्रैक्टिकल में स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन, बेटा ये वर्ड जहाँ पे आ जाए उस चीज़ को मालूम करते हैं, स्टैंडर्डाइज द गिवन सॉल्यूशन, और जहाँ पे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो हमारे पास खुद होता है। अच्छा, अब किसको मालूम करना है? सॉल्यूशन ऑफ HCl। बेटा अगर प्रैक्टिकल के अंदर यहाँ पे कोई एसिड लिखा हो, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, कोई भी एसिड लिखा हो, उजालिक एसिड, तो हम बेस खुद ले लेते हैं, NaOH अक्सर ले लेते हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पे बेस लिखा हो तो हम एसिड खुद ले लेते हैं। ओके, तो अगर नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिकल का ये वाला जो हिस्सा है ये कैलकुलेशन में इस्तेमाल होता है। जो प्रैक्टिकल मैं अभी आप लोगों को करवाने जा रहा हूं, इस प्रैक्टिकल का ये हिस्सा सारे जितने भी टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल है ना, एसिड बेस KMnO4 के अलावा बाकी जितने भी, उन सब के प्रैक्टिकल्स के अंदर ये वाला हिस्सा सब में सेम है, यानी मोलैरिटी तक सेम है। अच्छा, कैसे जी? प्रिंसिपल लिख रहे हैं आपने बेटा, प्रिंसिपल सारे प्रैक्टिकल में सेम है, जितने भी टाइट्रेशन उन सब में एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। अगला स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या है? मैंने कहा बेटा HCl उसने दिया हुआ है, NaOH आप लिख लें। उसने लफ्ज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पूरी स्टेटमेंट में कहीं पे भी वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, तो आप 0.1 खुद ले लो। अगर उसने बताई हो ये वर्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रैक्टिकल में बताया हो तो फिर वो वाला लिख लें। अच्छा, नेक्स्ट इंडिकेटर आप फिनाफ्थलीन लेंगे, और उसके बाद है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में आपके पास है HCl प्लस है NaOH, तो हम क्या करते हैं, HOH से मिलके वाटर बन जाता है और साथ Na बन जाता है NaCl। अच्छा, अब हमने ये जो प्रोसीजर क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ, ये पहले मुझसे सीखें फिर मैं आपको रीडिंग करवाता हूँ। सबसे पहले आपने तमाम अपरेटर्स को बेटा साफ कर लेना है। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास प्रोसीजर ये है कि वाश ऑल द अपरेटर्स विद द डिस्टल वाटर। सबसे पहले आपने तमाम जितने भी अपरेटर्स हैं ना, ये सारे ये डिस्टल वाटर को आपने उससे वाश कर लेने हैं। फिर आपने ये NaOH लेना है। ये NaOH लेके आपने उसको क्या करना है कि उसको इस पिपेट की मदद से जो है ना 10 सेंटीमीटर क्यूब जो आपने टाइट्रेशन फ्लास्क इसके अंदर डाल लेना है। ये मैंने 10 NaOH इसके अंदर ले लिया है। तो सबसे पहले आपने NaOH इसके अंदर क्या करना है, 10 सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर ले लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें इंडिकेटर डालना है। इंडिकेटर जो हम डालेंगे वो फिनाफ्थलीन इंडिकेटर है, और फिनाफ्थलीन इंडिकेटर का हम पहले सॉल्यूशन बना लेंगे। तो उसको सॉल्यूशन बनाने के लिए एक छोटा सा हम ये बीकर लेते हैं। इस बीकर के अंदर हम थोड़ा सा फिनाफ्थलीन का पाउडर डाल के साथ थोड़ा सा डिस्टल वाटर डालेंगे तो वो लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब ये मैं उसके अंदर 1 से 2 ड्रॉप फिनाफ्थलीन इंडिकेटर के जैसे ही डालूंगा हमारे पास NaOH के अंदर, तो वो मेरा सॉल्यूशन ये देखें डार्क जो है ना पिंक बन जाएगा। तो ये मेरे पास पिंक सॉल्यूशन बन गया। अब मैंने क्या करना है कि इस ब्यूरेट को ले लेना है। ये जो ब्यूरेट सामने मौजूद है इसके ऊपर जो है मेरे पास जो है फनल मौजूद है, उसके अंदर HCl को ड्रॉप वाइज डाल देना। जैसे ही मैं HCl को ऊपर डालूँगा इसके अंदर, तो ये मैंने डालना है मार्क वैल्यू 0 तक, यानी 0 तक HCl को मैंने फिल कर देना है। ये फिर मैंने क्या करना है, ये मेरे पास जो NaOH है इस जो हमारे पास पिंक है इसको इस HCl के नीचे रख के ड्रॉप वाइज इसको HCl को इसके अंदर डालते जाना है। ड्रॉप वाइज तब तक डालते जाना जब तक ये क्या ना हो जाए, लाइट पिंक ना हो जाए। अब ये हमारे पास लाइट पिंक हो जाएगा तो हमने इसकी रीडिंग नोट कर लेनी है। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसीजर है जो हमने इसको परफॉर्म करना है। तो अब जो हमारे पास जैसे ही हम इसको HCl डालेंगे तो ये जस्ट कलरलेस भी हो सकता है, लाइट पिंक भी हो सकता है। इन दोनों पॉइंट में से किसी एक पॉइंट तक आपको रिज़ल्ट लेके आना ज़रूरी है। ये देखें जस्ट कलरलेस हो जाता है। अब हमारे पास ये तो हो गया प्रोसीजर। इस पूरे प्रोसीजर को अगर मैं रिपीट करूं, यानी जो मैंने पूरा प्रोसीजर किया है, तो अगर हम ये देखें तो हमारे पास ये वो मेंशन करता है कि प्रोसीजर के अंदर सबसे पहली बात जो हमने की वो वाश ऑल द ऑपरेटर्स बाय डिस्टल वाटर। जब मैंने डिस्टल वाटर से सारे ऑपरेटर्स को वाश कर लिया, फिर 10 सेंटीमीटर क्यूब इसमें क्या लिया हमने, NaOH लिया। यानी वाश करने के बाद हमने सबसे पहले NaOH लिया
किसमें, टाइट्रेशन फ्लास्क, ये टाइट्रेशन फ्लास्क जिसे कोनिकल फ्लास्क कहते हैं, लेने के बाद मैंने 1 से 2 ड्रॉप फिनाफ्थलीन इंडिकेटर के डाले टाइट्रेशन फ्लास्क में, ताकि सोल्यूशन क्या हो जाए, डार्क पिंक हो जाए। ठीक है, ये देखें इसके अंदर मैंने पहले डाला था सोल्यूशन में 1 से 2 ड्रॉप जो है फिनाफ्थलीन के, तो ये सोल्यूशन क्या हो गया हमारे पास, डार्क पिंक। फिर ब्यूरिट को मैंने जो है ना फिल किया किसी HCl से और फनल की मदद से किया, तब तक कि मेरी इस ब्यूरिट की रीडिंग जो हो जाए वो 0 आ जाए, मार्क वैल्यू 0 आ जाए। फिर उसके बाद मैंने क्या, नो ऐड द HCl इनटू, ठीक है, हमने HCl इसको ऐड करना है किस में, इसके कोनिकल फ्लास्क के अंदर या टाइट्रेशन फ्लास्क में ड्रॉप वाइज, ताकि ये जो सोल्यूशन है इसके अंदर डालते हुए इसका जो कलर है वो लाइट पिंक कर दे। जैसे ही लाइट पिंक आ जाएगा तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने ये करना है नोट द रीडिंग नोट कर लेने, एक्सपेरिमेंट को 3 दफ़ा करना है। ठीक है, अब हमारे पास एक तो रीडिंग नोट कर ली और प्लस हमने क्या कर लिया, रिपीट द एक्सपेरिमेंट 3 टाइम। उसके बाद हमारे पास अगला प्रोसीजर वो ये है कि हमने कैलकुलेशन करनी है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एक पॉइंट हमने थोड़ा सा अंडरस्टूड रखना है कि प्रिंसिपल स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ साथ एंड पॉइंट भी पता हो। एंड पॉइंट हमारे पास क्या होता है, लाइट पिंक होना चाहिए या हमारे पास कौन सा होना चाहिए, जस्ट कलरलेस कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में, यानी लाइट पिंक ऐसे लम्हे में लाइट पिंक होता है, फ़ौरन उसी लम्हे वो क्या हो जाता है, जस्ट कलरलेस हो जाता है। अब ये तो हो गया हमारा पूरा प्रैक्टिकल जो हमारे सामने है। अब मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। बेटा कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं एसिड कहाँ डाला था ब्यूरिट में। उस एसिड से डालने से पहले आप लोगों को एक बात चीज़ पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ना सबसे पहला मेन पॉइंट वो ये है कि आपका एक फार्मूला है M1V1/N1 M2V2/N2। ये पूरा का पूरा फार्मूला सब प्रैक्टिकल में लगता है। ये फार्मूले में अगर M1V1 को आप एसिड कहते हो तो M1 मोलैरिटी एसिड की, ठीक है, हम एसिड की जो मोलैरिटी इस्तेमाल करते हैं, और हमारे पास V1 एसिड की वॉल्यूम, N1 एसिड के मोल, M2 बेस का हमारे पास मोलैरिटी, V2 बेस का वॉल्यूम और N2 हमारे पास बेस के नंबर ऑफ मोल्स। अब ये प्रैक्टिकल तकरीबन सब में ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। M1 क्योंकि हमारे स्टैंडर्डाइज HCl मालूम करना है तो M1 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई V1। अब आप याद रखें जब पहली दफ़ा हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ब्यूरिट के अंदर डाला हुआ जो HCl था, जो हमने ऊपर से डाला था, उसकी रीडिंग 0 से स्टार्ट हुई थी। एग्जाम्पल 10 तक हमने डाला तो ये क्या हो गया, हमारे पास लाइट पिंक हो गया। इस लाइट पिंक होते तक जो हमारे पास रीडिंग थी वो 0 से 10 तक थी। फिर जब 0 से 10 तक हमारे पास रीडिंग आ गई, दूसरी दफ़ा जब हम करेंगे तो उसी वैल्यू को वो कहाँ से स्टार्ट होगी, 10 से स्टार्ट होगी और अब वो जहाँ तक चलेगी 20 तक। मैंने दूसरी दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया वो 10 से 20। इसी तरह मैं जब दोबारा तीसरी दफ़ा एक्सपेरिमेंट करूँगा तो वो कहाँ तक जाएगा, 20 से लेके 30 तक। तीनों दफ़ा मेरी रीडिंग 10 10 10 आई। आप कुछ अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं जो आपने अपनी जितनी आए आपकी डिफरेंट। तो मैंने 3 पे तकसीम किया तो मेरे पास 10 वॉल्यूम एसिड क्या आया, क्योंकि ब्यूरिट के अंदर हमेशा एसिड डालते हैं तो ये वॉल्यूम हमारे पास किसका, HCl का। तो यहाँ पे वॉल्यूम 10 लिखा। नंबर ऑफ मोल केमिकल इक्वेशन के अंदर जो एसिड HCl लिखा उसके शुरू में 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमने क्या किया उसके अंदर एसिड 1 डाल दिया। फिर क्या हुआ, हमने M2। अब आपको पता है कि क्योंकि बेस हमारे पास खुद है 0.1 पुट करेंगे और उसके साथ वॉल्यूम जो है हमारे पास वो हमारे पास कितना है, वॉल्यूम हमने एसिड का बेस का शुरू में 10 लिया था तो वो 10 लिख देंगे। नंबर ऑफ मोल बेस के शुरू में 1 लिखा है तो 1 लिख देंगे। तो इस साइड पे जो M1 है ना उसका जो 10 है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे ही डिवाइड होगा तो 0.1 जो है ना हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमने 10 से डिवाइड किया, 10 से कट जाएगा तो 0.1 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं कि इसके बाद अगला काम जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, और वो इंपॉर्टेंट काम है कि हमने मालूम करना है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड। ज़रूरत है हमें किसकी कि 100 हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो और 0.01 मोलैरिटी HCl को हो। तो हम एक फार्मूला लिखेंगे जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखें। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ये देखें कि ये चीज़ हमें गिवन है, प्रैक्टिकल के अंदर उसने 100 भी खुद दिया है, 0.05 भी हमें खुद दिया है। एक फार्मूला है, हम वहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास रिक्वायर्ड
है, एक तरफ लिखेंगे हम गिवन। जो रिक्वायर्ड है वो भी HCl है, गिवन वो भी HCl है। सबसे पहले हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, हमें वो M1 हम V1 और गिवन M2 V2। देखें अब हम वैल्यू पुट करने लगा हूँ, जो हमारे पास मौजूद है उसमें क्या है हमारे पास M2 V2। अब हम 0.1 मुझे अभी मालूम हुआ M1 में, V1 मेरे पास नहीं है। जो मेरे पास गिवन है ना प्रैक्टिकल के अंदर वो लिखा हुआ है 0.05 मोलैरिटी और 100 मेरे पास गिवन उसने प्रैक्टिकल में दिया है। मैं V1 को लिख के दूसरी पर 0.1 से डिवाइड करूंगा ना तो फ़ौरन डिवाइड करने से मेरे पास आंसर आ जाएगा और आंसर मेरे पास क्या है, आंसर है 50 आ जाता है। आप इसको कैलकुलेट, अब इस रिज़ल्ट में द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना लिखेंगे 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जो हमारा रिज़ल्ट है तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ जो हमारे पास रिज़ल्ट है विच आर, जो कि हमारे पास इस यूज टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ। यानी आप इस पूरे प्रैक्टिकल में जो लफ्ज़ कैलकुलेट लिखा हुआ है ना इसकी जगह पे 50 लिख दें, बाकी सारा रिजल्ट बन जाए। यानी